नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि इतनी जो है देर रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि दिन भर से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। मैं थोड़ा अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल देता हूं जितने भाइयों तक होगा, जो भाई जग रहे होंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं ब्रह्मचर्य दिनचर्या में आपको 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है। अगर मेरे जो भाई सो भी गए हैं तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सुबह मिल जाएगा, तो सुबह ध्यान से देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है। बहुत से भाई कहते हैं, जो भाई स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में हैं, वो कहते हैं कि भैया हम जब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वहां पर जो लड़कियां आ रही हैं उनको देखकर हम बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। हम कभी भी इस तरह तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएंगे। और बहुत सी बातें बताते हैं कि भाई कोई लड़की है, हमसे हंस के बात कर रही है, तो हम वो हंसती है तो हमारे अंदर फीलिंग्स जागने लग जाती हैं। कोई हमारी क्लासरूम का कोई दूसरे लड़के से अगर वो लड़की उस लड़के से बात कर रही है तो हमें जलन की भावना होती है, ईर्ष्या होती है। हम हमारा कहते हैं कि हमारी एक क्रश है। कुछ कुछ तो ऐसे है कि कुछ कहते हैं कि हमारी एक टीचर क्रश है। ये क्या हो रहा है भाई। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसको अब मैं क्या ही बोलूं। एक कुछ भाइयों ने बताया, भैया इतना आकर्षण होता है हमें कि हमसे काबू नहीं होता और हम वॉशरूम के बहाने वीरनाश करते हैं जाकर। अब बताइए। तो ये कहते हैं भैया ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। आप कहते हो कि भाई सम्मान की भावना रखो। हम सम्मान की भावना रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आकर्षित हो जाते हैं। हर एक लड़की का अपना अपना एक रूप है। समझना बात का, अपना अपना एक रूप है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो हम उससे आकर्षित होते हैं। खासकर अब मैं ऐसी भाषा का ऐसा मुझे उचित नहीं लगता है बोलते हुए, लेकिन अब मैं क्या करूं भाई, मेरा तो काम है। कि शरीर पर टिप्पणी हुई, वैसे मुझे मैसेज जो आया कि भाई किसी का शरीर ऐसा है, किसी का शरीर ऐसा है, तो हम उसको देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपको एक बात समझनी होगी ध्यान से। देखो, आज की परिस्थिति ऐसी है। आज के टाइम में ब्रह्मचर्य इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं आज के टाइम में, और ऊपर से हमने जो इतने सालों से गंदी चीजें देखी हैं, तो भाई स्वाभाविक है हमने एक गंदे वीडियोस देखे हैं, गंदी चित्रण वगैरह क्या क्या नहीं देखा। अब वो चीजें सब दिमाग में बस गई हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी भी लड़की को देखते हैं, आपके अंदर से आप एक बोल रहे होगे कि नहीं, मातृभावना रखना है, सम्मान करना है, सम्मान करना है। लेकिन बहुत से भाई इस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। आप सम्मान की भावना रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एक भावना आ रही है कि ये बहुत खूबसूरत लड़की है, ये बहुत मुझे आकर्षित कर रही है, ये मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ देगी, या मैं इससे बात करना चाहता हूं, क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें। तो देखिए, ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, आज के समय में ब्रह्मचर्य मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, आप कॉलेज जा रहे हैं तो या स्कूल जा रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना, सफलता पाना, अपने जीवन में कुछ करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो आप लड़कियों से बात मत करो, लड़कियों से नफरत करो, ऐसा नहीं है। हम भी एक लड़की से ही जन्मे हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। हम भी एक लड़की से ही जन्मे हैं, कोई फुदक के नहीं निकले, कहीं पेड़ के आम गुटले में से निकले हों। हम भी एक लड़की में से ही निकले हैं। बात यह है, हमारी मानसिकता गंदी हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है मेरे भाई। देखो, बस परिस्थितियां ऐसी बनी, हमें अच्छा बुरा समझ में नहीं आया, हमें जो जिसने बोला हम मानते चले गए। आज दिमाग का कबाड़ा हो गया, किसी कामकाज में मन नहीं लगता, बस दिमाग में अश्लीलता चलती रहती है, लड़कियों को देख के गंदे विचार आते हैं। देखिए, ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले तो इग्नोर करना होगा। बातचीत करिए। मैं आपको जो समझा रहा हूं ध्यान से समझिए। आपको किसी भी लड़की के शरीर पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान से समझना। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो देखिए आपकी जो आंखें हैं, या तो वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें भी बहुत से भाई कहते हैं कि भैया आंखों में आंखें डालते हैं, शर्म आती है। तो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे कंफ्यूज हैं। मैं कोई भी रास्ता बताता हूं तो उसमें कहते हैं कि भैया ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए, हम जो रास्ता बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने अपने ऊपर इस पर काम किया है, ऐसा नहीं है, देखो मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूं। आपको सबसे पहले तो किसी भी लड़की के शरीर पर ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बहुत से भाइयों की आदत क्या होती है, देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक नोटिस करेंगे। ये बहुत गलत है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो किसी को भी ऊपर से नीचे नोटिस नहीं करना है, या किसी के पीछे या किसी के चेस्ट पे ये हरकतें नहीं करना है। आपको अपनी इंद्रियों को काबू में करने के लिए स्थिरता, बिल्कुल जैसे हमारी नजर अगर गलती से कोई खड़ा हुआ है, जैसे कोई लड़की खड़ी है और हमारी नजर एकदम ऐसे यूं चली गई, तो ये जो नजरें गई हैं उसको उसी समय घुमा लो, अपनी बुक्स पे ले आओ, या अपना कुछ भी काम कर रहे हो उस पे ले आओ, ठीक है। अब ये नहीं कि नजरें घूम गई तो तुम ऊपर से यूं ऐसे नीचे देख रहे हो, ये गलत है। खुद से चेष्टा मत करो। देखो, कभी कभी हो सकता है ऐसी नजर चली जाए, उसे तुरंत इग्नोर करना है और मन में कहना है मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूं, मैं उस लड़की का सम्मान करता हूं। मेरे अंदर स्वीकार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर वासना है, बट मैं अपने इस वासना के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे ही मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें भाई ने कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूं तो मैं नॉर्मली बात करता हूं तो मेरा उसमें चिपचिपा पानी बाहर आ जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए, दिमाग की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है। भाई जो भी वो लड़की है,
भाई जो भी आप उससे बातचीत कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, अब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर पे क्या ही बोलूं। आजकल तो खेल बना रखा हुआ है, बस टाइम पास। कई बार मैं बोलता हूं इस चीज पे तो कुछ कहते हैं कि भाई होता है, मैं उससे बहुत सच्चा प्यार करता हूं, आप क्या जानो प्यार क्या होता है। होगा भैया सच्चा प्यार, भाई हम तो इतना जानते हैं, प्यार वगैरह तो आजकल कुछ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ मतलब ही सब देखने को मिलते हैं। जरूरत है बस वहीं तक वो कनेक्शन होता है, बाकी प्यार वगैरह तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर फिर भी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं और अगर आपकी एज जैसी 18 20 21 22 में है तो भाई समझ जाओ बर्बाद हो जाओगे। आधा आधा किलो खून यही सोच के तुम्हारा जलेगा कि भाई मेरी बंदी को कोई और पटाखे ना ले जाए। देखो आपकी एज से मैं भी गुजरा हूं, मैं इन सब चीज़ों को समझता हूं। मेरे भी एक समय पे मेरा भी कोई क्रश था, मुझे भी कोई अच्छा लगता था, कोई मुझे भी लाइक करता था, लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक प्रकार से बस कुछ नहीं है, ये एक ढोंग। हमें उस समय कुछ समझ नहीं पड़ती, हम बस अपनी मस्ती में रहते हैं, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। बात समझना। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले तो ये बात समझ लो, आपको किसी भी लड़की के शरीर पर गौर नहीं करना है भाई, ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक है। किसी भी लड़की को ऊपर से नीचे नोटिस मत करो, गलती नजर चले जाए फिर हो कि मैं ब्रह्मचर्य का हूं, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई। देखिए अब इसके अलावा आंख पे पट्टी बांध के स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। आज के समय में हमको सबके साथ कदम से कदम बढ़ा के जो है बना के चलना पड़ेगा और अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मचर्य में सफल हो पाओगे। बस सम्मान की भावना रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, किसी के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए कि वो लड़की ऐसी है भैया, वो लड़की ऐसी है, वो तो ऐसी है, उसके 10 बॉयफ्रेंड होंगे। हम क्यों किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाएं, हमें बस अपना कैरेक्टर बनाना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, कोई होगा कैसा भी। ठीक है मेरे भाई। तो बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, खासकर कुछ भाई कहते हैं कि उन लड़कियों के चेस्ट को देखकर तरह तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं। देखिए मैं खुद जब खासकर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं तो मुझे बोलते हुए भी संयम रखना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस पर ज्यादा गौर नहीं कर मतलब एक फोकस नहीं कर सकता कि बहुत गहराई से सोचूं, कहीं ना कहीं फिर ये कनेक्शन होने लग जाता है, दिमाग में विचार आने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं बस आपको हिंट दूंगा, आप समझ जाया करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।